क्लास के सभी विद्यार्थी जो चैनल से जुड़े हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को आज फिजिक्स की क्लास में स्वागत करता हूं। तो आइए आज फिजिक्स की क्लास में फिर मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो फिगर से रिलेटेड होते हैं वैसे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। देखिए, कभी कभी एग्जाम में फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, यानी जैसे पॉलिटेक्निक क्लास है या फिर मान लेते हैं कि आपका बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है, इस समय कभी कभी फिगर भी बना देते हैं और फिगर बना करके तब तुमसे कभी बोल देगा कि वोल्ट मीटर का पठन बताइए, कभी बोल देगा आप मीटर का पठन बताइए। समझ रहे हैं बात को? अब तुम लोग जानते हो कि वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं, आप मीटर से क्या मापते हैं, ये बात समझ हो ना? तो बताइए जी लड़के लोग कि वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? हाँ, तो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापते हैं। कौन सी से? यानी वोल्ट मीटर से। यानी विभवांतर जिसको आप लोग अपनी भाषा में वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज। जो बताया करते थे हमने कि आपके घर में जो स्टेपलाइजर लगा हुआ है, उस स्टेपलाइजर के भीतर में वोल्ट मीटर है और उसी वोल्ट मीटर से हम लोग दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापते हैं। ठीक है ना? अब सवाल रहा, आप मीटर से क्या मापते हो? तो हमने बतलाए थे कि विद्युत परिपथ से अगर करंट प्रवाहित हो रहा है और तुम्हारे दिलो दिमाग में ऐसा आया कि इस तार से कितना करंट बह रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में बतलाए थे कि करंट की परिमाण जानना चाहते हो तो आप मीटर का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? आप मीटर का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, कुछ बातें ही सब है जो ऑब्जेक्टिव में दिमाग रखिएगा हमेशा। आप लोग को बताए हैं कि वोल्ट मीटर को परिपथ में हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, और मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और जो अक्सर एग्जाम में देते रहती है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, आप मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो हमेशा के लिए दिमाग में याद कर लीजिएगा कि वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, आप मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद हो गया? तो आइए यही वोल्ट मीटर और अमीटर से रिलेटेड हमने पहला क्वेश्चन लेकर के यहाँ पर आए हैं। फिगर में देखिएगा, कहता है कि चित्र में दिखाया गया है कि परिपथ में एक बल्ब जोड़ दिया गया है। देख रहे हो? अब कहता है कि बल्ब के छोरों के बीच, मतलब इधर से देखा जाए एक छोर है और एक छोर ये। अब आपसे पूछता है कि बताओ कि ये बल्ब के दोनों जो छोर है इसके बीच का विभवांतर क्या होगा? पहला क्वेश्चन, ये बल्ब के पूछ रहा है दोनों छोरों के बीच का यानी विभवांतर। और दूसरा करा कि अमीटर का पठन क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर हम लगाए अमीटर, दो चीजें न, यहाँ पर लगाए हैं बल्ब और यहाँ पर लगाए हैं अमीटर। अब पूछता है कि बताओ अमीटर का पठन क्या होगा? मतलब अमीटर का काम क्या है जी? अमीटर का काम बोलो। हाँ, अमीटर का काम है यानी विद्युत धारा को मापना, यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर कहता है कि मीटर का पठन बताओ। तो ये मीटर का पठन का मतलब रीडिंग देखोगे कितना रीडिंग बता रहा है। तो रीडिंग जब भी देखोगे तो अमीटर का रीडिंग एम्पियर में होगा और वोल्ट मीटर का पठन जो रीडिंग होगा वो वोल्ट में होगा। तो सबसे पहले ऐसा जब क्वेश्चन दिया जाए तब पहले क्या करना चाहिए? पहले ये पता लगा लो कि इस विद्युत परिपथ से कितना करंट बह रहा है। तब कितना करंट भर रहा है, तब करंट का परिमाण निकलने का मतलब है कि ये मीटर का पठन मालूम हो जाएगा। तो देखिए, इस परिपथ में बता रहे थे कि देखिए आई करंट जा रहा है। कौन करंट? आई करंट। अब यहाँ पर हम ओम का नियम बताए थे, तो ओम का नियम देखिए लगा रहे हैं। परिपथ से बहने वाली विद्युत धारा आई
बराबर फॉर्मूला होता V बटे R। कारण कि ओम का नियम जब बताए थे तब बताए थे V इजकल टू होता I R। V बराबर क्या होता है I R। तो I बराबर क्या हो जाएगा, R को इधर ले आइए तब V बटे R बोलेंगे सभी लड़के। तब ही का मतलब विभवांतर। तो इस विद्युत परिपथ में देखिए हमने यहाँ पर जोड़े हैं बैटरी। क्या जोड़े हैं, बैटरी। और बैटरी का विभवांतर बता रहा है 6 वोल्ट। कितना बता रहा है, 6 वोल्ट बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए विभवांतर की जगह हम 6 वोल्ट ले लिए। लेकिन इस परिपथ में प्रतिरोध, आर का मतलब कौन सी, प्रतिरोध। तब पहले देखा जाए एक तार में एगो प्रतिरोध लग रहा था। कौन सी में, तार में। तब तार में कितना लग रहा था, 4 ओम लग रहा था। अब बल्ब का कितना दिया है, 20 ओम दिया है। तब बताओ टोटल प्रतिरोध हो गया 4 ओम और 20 ओम, तब हो गया 20 और 4 24 ओम हो गया ना। तब देखो आर का मतलब प्रतिरोध, अब प्रतिरोध का मतलब कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर देखो 4 ओम है और यहाँ पर 20 ओम है। तब विद्युत परिपथ में बताऊं प्रतिरोध काम कर रहा कितना, 20 और 4 24। तय मतलब कि आर के जगह पर पुट कर दिया हमने कितना, 24। भी के जगह पर पुट हो गया 6, तो 6 चौका 24 यानी 1/4 एम्पियर। एक मतलब हो गया कि इस विद्युत परिपथ से होकर के 1/4 एम्पियर की करंट बह रहा है। और उस करंट को मापने के लिए आमीटर लगा हुआ है। और आमीटर में बताओ सुई लगा रहता है ना, वह सुई जो है मुड़ जाता है और बता देगा कि कितना करंट जा रहा है। एक मतलब कि ऐसे जो करंट जा रहा है आमीटर से कितना करंट गया, 1/4 एम्पियर। इसलिए कहिएगा कि मीटर का पठन हो गया 1/4 एम्पियर। पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन कर रहा था कि बल्ब के सिरों के बीच का यानी बताना है कौन सी, विभवांतर। बल्ब के सिरों का बीच का क्या पूछ रहा है, विभवांतर। ये तो मीटर का पठन क्या हो गया, 1/4। अब फिर ओम का नियम लगा दीजिए। कैसे निकालना है, खाली बल्ब से जा रहा है इसकी बात कर रहे हैं। तो बताओ अब मीटर यानी विभवांतर बराबर हो गया V = I R। अब बोलो I का मतलब करंट, तो करंट कितना बना है 1/4 एम्पियर। और R बल्ब के लिए R कितना है 20, तो 4 बचे 20 यानी 5 वोल्ट। अब इस तरह से देखिएगा, ये सब जो है एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं लेना है, केवल देख लेना है कि वहां पर क्वेश्चन में क्या दिया। तो दिखना ही कि बल्ब से खाली कर रहा था, बल्ब का निकाल दिया विभवांतर। अगर पूरे परिपथ का कहता था तो 6 वोल्ट हो जाता। अगर मानते हैं खाली कहता कि ये 4 ओम जो आपका प्रतिरोध यहाँ काम कर रहा है इससे निकालिए, तो खाली इसको लीजिएगा। बस समझ रहे हैं। तो इस तरह से जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार फट से ऑब्जेक्टिव चुन लेना है। क्लियर। अब देखा जाए सेकेंड ऑब्जेक्टिव एक और दे रहे हैं। कथा के क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिए कि किसी बल्ब के तंतु, तंतु माने फिलामेंट, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है ना, उसी को तंतु करें कि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1760 ओम है। समझिए सब रखकर। यहाँ पर तो 20 ओम दिया था ना, लेकिन यहाँ पर दे रहा है कितना, सोचो 1760। इतना बता रहा है कि किसी बल्ब के फिलामेंट का जो है रेजिस्टेंस है वह बता रहा है 1760 ओम है। कहता इसे 220 वोल्ट का विभवांतर, चूंकि जानते हैं कि हम लोग के घर में बताओ जो करंट आता है वो हकीकत में 220 वोल्ट पर आता है। तब तुम लोग बताए थे कि 220 वोल्ट अगर एक तार का बता रहा है और 2 तार कहीं कनेक्ट कर देता है तो 220 हो गया 440। उसी को 440 कहता लोग बोलता है ना, कहता 440 कर दिया। तो 440 का मतलब क्या हो गया कि 2 तार को आपने कनेक्ट कर दिया। तो 220 यानी 440। यहाँ पर खाली कहता है कि बल्ब को जोड़ दिया कितना से, 220 वोल्ट के विभवांतर से जोड़े जाने पर कहता इससे कितनी धारा बहेगी। माने बल्ब से पूछता है कि कितनी धारा बहेगा। आप लोग के मानते हैं घर है
अब घर में बताए कि आप लोग बल्ब लगाए हुए हैं, ठीक है, मानते हैं आपके गार्जियन जांच करना चाहे कि तुम इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज रखते हो कि नहीं। अब मानते हैं बल्ब है और बल्ब का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस बता दिया गया और स्टेपलाइजर से आपने वोल्टेज माप लिया, विभवांतर माप लिया, तो वहां विभवांतर दे दिया, अब बल्ब का प्रतिरोध दे दिया और तब तुमसे पूछे तब बताओ उस बल्ब से कितना करंट बहेगा। फर्स्ट कुछ नहीं करना है, ओम का नियम फर्स्ट से सोचना है, कारण कि ओम का नियम तीनों के बीच में चलता है, भी आई आर। अब तीनों में से मानते हैं 2 को दे रहा है और तीसरा पूछ रहा है तो फट से ओम का नियम लगा दीजिएगा। अब ओम का नियम यहाँ भी लगाएगा, V इक्वल टू आई आर। अब पूछ रहा है कौन सी, कितनी धारा, तो धारा का मतलब कौन सी, आई, तो आई निकालना है, तो आर इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो आई बराबर V बटे आर। अब देखिए V यानी वोल्ट में दिया है कितना, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट रख दिए, आर का मतलब रेजिस्टेंस 1760 हो गया। अब चलिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए और 22 से काट दिए, क्या मरतबे, 8 मरतबे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, मतलब हो गया तुम्हारा आई का मान हो गया 1/8 एम्पियर। कोई देर लगा, खाली ये नियम 3 गो के बीच में है और 2 गो दिले तो तीसरा आराम से फट से निकाल दिएगा। तो इस तरह से ओम के नियम पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते रहते हैं। तो ये आप लोग को बताए, अगले दिन और थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा 1-2 फार्मूला भी निकालेंगे। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से एक गुजारिश करेंगे कि आप चैनल से जुड़े रहें और बच्चों तक की खबर करें कि आप अगर चैनल से जुड़ते हैं तो मैट्रिक में या पॉलिटेक्निक में आने वाले बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इधर लगातार हम डील करेंगे, आप लोग चैनल से जुड़ें और बात को शेयर करें। धन्यवाद, गुड नाइट।